कैसे हो? आप सब मज़े में हो? मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों आज मुझे कोई गुजरात में से कोई दोस्त का सवाल आया था कि भाई हमें पोलैंड के लिए फाइल लगानी है या तो क्रोएशिया के लिए फाइल लगानी है, तो बेस्ट हो एजेंट कौन है और बेस्ट एजेंसी कौन सी है और उसका वीज़ा रेशियो कैसा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँ कि मैं जहाँ तक मैं जो एजेंट को जानता हूँ उसकी ना तो कोई एजेंसी है, पर उसका वीज़ा रेशियो अच्छा है और वो जेन्युइन बंदे भी है। तो ये किसी के लिए मैं प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि भाई उसकी मैं तारीफ करूँगा, उसका मैं प्रमोशन करूँगा तो मुझे कमीशन दे देगा या तो वो बंदा समझ लो कहने का मतलब कि मुझे कोई पैसा मिल जाएगा, तो नहीं। देखो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है और ना ही कोई किसी से के साथ में मेरा कोई कमीशन का रेशियो है। तो कहने का मतलब कि देखो मैं वीज़ा इंडस्ट्री में काफ़ी साल से हूँ, मैं 7 साल से हूँ। तो 7 साल में मैंने बहुत सारे वीज़ा एजेंट देखे हैं कि जिसका काम अगर पोलैंड के लिए किसका सही है और क्रोएशिया के लिए किसका काम सही है। तो देखो मैं देखता रहता हूँ, मैं छोटे-मोटे सब बड़े यूट्यूबर को भी जानता हूँ, जिसके साथ में मेरा पर्सनली बात होती रहती है। अगर मैं क्रोएशिया की बात करूँ तो क्रोएशिया में बात होती रहती है, पोलैंड में बात होती रहती है, हंगरी में बात होती रहती है, जर्मनी में मेरी बात होती रहती है। तो कहने का मतलब कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, दूसरे यूट्यूबर ट्यूबर को भी जानता हूँ। तो और दूसरे बंदे हैं कि मेरे पास में कहने का मतलब कि वीज़ा लाइन के सब कुछ एजेंट भी है, उसके साथ में भी मैं बात करता रहता हूँ। तो दोस्तों आज मैं 2 एजेंट जो बताने जाऊँगा वो बेस्ट एजेंट है और उसका काम भी बहुत बेस्ट है। अगर पहले की मैं बात करूँ तो उसका नाम है, पहला एजेंट है जो है यहाँ पे एमपी में रहते हैं इंदौर में, उसका नाम है, एक का नाम है जीतू कस्तूरी और वो सर जी बहुत अच्छे हैं और उसका काम भी बहुत अच्छा है। वो स्पेशली क्रोएशिया के लिए काम करते हैं और वो ओनली सिर्फ क्रोएशिया ही करते हैं। और दूसरा एजेंट है, मैं बात करूँ तो उसका नाम है सत्या और वो यूरोप में रहता है, पोलैंड में रहता है और ओनली सिर्फ पोलैंड कंट्री भी करते हैं और कहने का मतलब दूसरी कंट्री भी करते हैं, ज़्यादातर के पोलैंड कंट्री का ही करते हैं। और पोलैंड कंट्री में क्या है कि उसका वीज़ा रेशियो भी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ कि पोलैंड कंट्री के, तो बहुत सारे दोस्त ने अभी ऐसा सवाल आता होगा बहुत सारे दोस्त के मन में कि अभी पोलैंड कंट्री की समझ लो वीज़ा डेट तो मिलती नहीं है, पोलैंड कंट्री का वीज़ा तो लगता नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, पोलैंड कंट्री का देखो, पोलैंड कंट्री में समझ लो कहने का मतलब कि पोलैंड एम्बेसी ने हमेशा परमानेंट के लिए वीज़ा नहीं बंद कर दिया है। वीज़ा चलता है, वीज़ा में थोड़ी देरी होती है दोस्तों, पर वीज़ा लगता है। अगर वो आपको देखना है कि आपका एजेंट कैसा है, वो कंपनी कैसी कंपनी में काम करवाता है और उसका काम कैसा है। देखो 100% एजेंट जेन्युइन होगा, अगर कंपनी जेन्युइन हो तो आपका 100% वीज़ा लगता है। हाँ, कुछ देरी हो जाती है कि जैसे अभी डेट नहीं मिलती बीएसएफ में, तो डेट मिलने में थोड़ा टाइमिंग लग जाता है, पर वीज़ा लगता है। कोई ऐसा बोलता है कि वीज़ा नहीं लगता, तो मैं 100% बोलता हूँ कि वीज़ा लगता है। कुछ चीज़ों में देरी होती है, पर देरी होती है तो इसका मतलब नहीं कि वो कंट्री बंद हो गई, टोटली बंद करके बैठ गई। तो वीज़ा प्रोसेस चलती है, पर थोड़ा स्लो चलती है क्योंकि बीएसएफ ग्लोबल में क्या होता है कि थोड़ा डेट लेना अभी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइमिंग लग जाता है। पण टाइमिंग लगता है, पण काम तो होता है। मेरा कहने का मतलब कि ऐसा तो नहीं कि वो कंट्री वीज़ा देने बंद हो गए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, काम काम हो रहा है और बहुत सारे वीज़ा लगे हैं। अभी समझ लो कहने का मतलब कि अभी समझ लो एक बंदा अभी 17 के 18 तारीख को पहुंचा था। प्रॉपर सत्या ने वीडियो दिखाया था, वो बंदा उसका देखो उसका प्रोसेसिंग टाइम लगा 5 के 6 महीने लगा। तो प्रोसेसिंग टाइम अभी आप क्रोएशिया में भी करवाओगे उसमें भी 6 महीना लगता है, पोलैंड में भी 6 महीना लगता है, दूसरी कोई कंट्री में भी 6 महीना लगता है। अभी प्रोसेसिंग टाइम 6 महीना लग जाता है। तो कहने का मतलब कि हर चीज़ में अभी टाइम लग रहा है। तो कहने का मतलब कि क्रोएशिया में भी इतना टाइमिंग लग रहा है और पोलैंड में भी इतना टाइमिंग लग रहा है। तो कहने का मतलब कि जहाँ तक मैं वो एजेंट को जानता हूँ, तो उसका नाम है सत्या और सत्या पोलैंड में ही रहता है और पहले पोलैंड के लिए बेस्ट काम है उसका और पोलैंड में बहुत सारे बंदों का वीज़ा लगा है और प्रॉपर वो पोलैंड में ही रहता है। उसका नाम सत्येंद्र सिंह राजपूत है और अच्छा एजेंट है और साफ सुथरा बोलने वाला एजेंट है और सीधा सिंपल काम करने वाला आदमी है। अगर काम होगा तो आपको बोलेगा कि हाँ भाई काम होगा, अगर काम नहीं होगा तो आपको बोलेगा काम नहीं होगा। अगर काम होगा तो पहले बोलेगा कि हमें कितना एडवांस पैसा देना है, अगर आपका रिजेक्शन होगा तो कितना परसेंट कटेगा, वो सब कुछ बोलेगा आपको। कहने का मतलब देखो मैं किसी के लिए प्रमोशन नहीं करता, ना तो सत्या के लिए और ना तो जीतू सर के लिए। कहने का मतलब कि ऐसा है कि वो दोनों एजेंट को मैं जानता हूँ। क्रोएशिया के लिए अगर बात करूँ तो क्रोएशिया के लिए जीतू सर वो बेस्ट है, उसका वीज़ा रेशियो भी अच्छा है क्योंकि अभी देखो रिसेंटली उनका कहने का मतलब अभी 7-8 जने का वीज़ा आया है क्रोएशिया का और उसका क्रोएशिया का बेस्ट काम है और साफ सुथरे इंसान है, सीधे सिंपल से इंसान है, ये दोनों इंसान की बात करूँ और सीधा बोलने वाले इंसान है।
अगर देखो कहने का मतलब कि अगर आप जेन्युइन कंपनी में और जेन्युइन वर्क परमिट लगाओगे तो 100% आपका काम होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप वो कहने का मतलब कि एजेंट जेन्युइन है, थोड़ा आप देख लीजिए। अगर आपको किसी को बंदे को काम करवाना है तो मैं बोलता हूँ कि सत्या बेस्ट है पोलैंड के लिए, और क्रोएशिया के लिए जीतू सर बेस्ट है। दोनों में से कोई भी एक एजेंट को काम सोचे समझे बिना दे सकते हो। और मैं इतना तो जानता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से वो दोनों से बात कर रहा हूँ, तो 100% तो वीज़ा लगेगा। अगर किसी का कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा, उतना तो मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। भले मैं सत्या से नहीं मिला और जीतू सर से नहीं मिला, पर कहने का मतलब कि मैं इतने टाइम से काफ़ी टाइम से उसके साथ में बात कर रहा हूँ। और देखो ना, तो मैं इन इन दोनों के लिए प्रमोशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों अच्छे अच्छे इंसान है और कहने का मतलब अच्छा काम करते हैं। तो कहने का मतलब कि इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कोई दोस्त ने मुझे पूछा था कि मुझे पोलैंड के लिए और क्रोएशिया के लिए बेस्ट एजेंट बताओ, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ तो ये दोनों बेस्ट एजेंट है। अगर क्रोएशिया के लिए काम करवाना तो जीतू सर, और पोलैंड के लिए काम करवाना है तो कहने का मतलब सत्या है। और उनकी चैनल है, सत्या का नाम है सत्या यूरोप चैनल, और जीतू सर सर की नाम चैनल है क्रोएशिया ब्लॉग। तो ये दोनों की चैनल है, हर कंट्री के इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, अपना जो वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं वो दिखाते हैं। वो जो क्लाइंट पहुँचते हैं, जो कहने का मतलब जो पोलैंड में सत्या, अगर कोई भी क्लाइंट पहुँचता है, उसका समझ लो इंटरव्यू होता है या कुछ भी होता है, तो हमेशा अपडेट देता रहता है। और उसका काम जेन्युइन है। अगर देखो आपको पैसा, देखो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर पैसा ही नहीं लगाना है तो सही आदमी पे पैसा लगाओ, कि जहाँ पे तुम्हारा पैसा डूबे नहीं। देखो दूसरे एजेंट की बात नहीं करता, जहाँ तक मैं वीज़ा इंडस्ट्री में 7 साल से हूँ, तो मैंने बहुत सारे एजेंट भी देखे हैं। और देखो कहने का मतलब कि यहाँ पे पैसा लगाओ कि जहाँ पे तुम्हारा पैसा भी रिफंड हो सके। तो कहने का मतलब बेस्ट ऑप्शन है सत्या। और जीतू सर, अगर समझ लो, आप देख लो कि आपको कौन से एजेंट के पास में काम करवाना, तो मेरे हिसाब से मैंने जो बेस्ट ऑप्शन था, बेस्ट एजेंट थे, और जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ। और ना तो मैं उसके लिए प्रमोशन वीडियो बना रहा हूँ कि चलो भाई मुझे कुछ मिल जाने वाला है, या तो वो मुझे कुछ दे देने वाला है, या तो मुझे कोई अवार्ड दे देने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये दोनों बंदे अच्छे लगे, तो इसीलिए मैं दोनों बंदे पे वीडियो बनाता हूँ। और उसका काम बेस्ट है और इंसान बेस्ट है। तो दोस्तों आप देख लो, अगर पोलैंड के लिए काम करवाना है या तो क्रोएशिया के लिए काम करवाना, तो बेस्ट ऑप्शन है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ तो 100% आपका वीज़ा लगेगा। आप एक बार उसके साथ में बात कर लीजिए। अगर सत्या का समझ लो, सत्या को आपको कांटेक्ट करना है तो उसका इंस्टाग्राम आईडी है सत्या यूरोप के नाम से, और उसकी चैनल भी है गाँव। और जीतू सर को कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे इंडिया में ही बैठे हैं, वो फिलहाल क्रोएशिया जाने वाले हैं। वो फिलहाल इंदौर में रहते हैं, बराबर एमपी में। तो कहने का मतलब वो फिलहाल यहाँ पे ही है। अगर उनको कांटेक्ट करना है तो उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्रोएशिया ब्लॉग के नाम से आप डालोगे चैनल, तो क्रोएशिया ब्लॉग के अंदर से आ जाएगी। सीधे सिंपल से बंदे हैं। देखो वो दूसरे एजेंट की तरह हर बार कलर नहीं करते, हर एजेंटों की तरह। और वो सीधे सिंपल से ही एजेंट है, और सत्या भी सीधा सिंपल आदमी है, और सीधा ही बोलने वाला आदमी है। मतलब कड़वा बोलता है, अपन सच बोलता है, और उसका काम सही है। तो ये दोनों एजेंट बेस्ट है, और उनका काम भी उनका जो मैं काम बोलूँ तो भी बेस्ट है। तो कहने का मतलब कि दोस्तों देख लेना, अगर आपको किसी का वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक कर देना। आप सबको मेरा नमस्कार।